पहले जब शुरुआत की थी तो धर्मेंद्र गुर्जर कुछ ऐसा लगा था कि नाम लंबा हो रहा है। अगर आपने गुर्जर रशिया पे रील्स बनाता है, वीडियो बनाता है या उसको प्रमोट करता है या दिखाता है कि हाँ हम तक ये चीज़ें पहुँच रही हैं, तो मुझे नहीं लगता वो पर्सनली मेरी खुशी है, वो सबकी खुशी होनी चाहिए। आपके साथ ऐसा क्या हुआ कि आप उस रील के बाद आपने सारे जितने भी वीडियो बनाए अभी तक के सभी वीडियो गाड़ी में ही बनाने शुरू कर दिए? फिर उसके बाद क्या लकी रील मानी आपने उस तरीके? बिल्कुल साहब। नहीं, इस चीज़ पे क्या कहना चाहोगे कि अब चलो आप उस धरती से आते हो, आपने आसपास का वो एनवायरनमेंट देखा है, बिल्कुल। लेकिन फिलहाल जो इन चीज़ों के अंदर आपको इन्वॉल्व किया जाता है कि अब जैसे हथियार के बारे में आपको लोग कहते हैं कि इस तरह के काम करते हो आप लोग। ये मैं बताऊँ, लोगों की अपनी अपनी सोच है, या फिर उन्होंने कहीं मेरे को देखा होगा। नहीं, आपका एक गाना है कि इतना पैसा कमाओगे 2 नंबर से बताएंगे, ऐसा कुछ करके गाना था। तो वो क्या, मेरी परेशानी ये है कि जिससे भी मिलता हूँ सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है उनका, भाई तू 2 नंबर करता है, भाई टैग तो नहीं लगा हुआ है लेकिन ज़बरदस्ती लगा दिया। और लोगों ने मेरी ज़मानत के लिए लाइसेंस तक नहीं की। और एक नियम है, आप अच्छी चीज़ें लिखो। कैसे अच्छी? जैसे कि समाज को एक अच्छा संदेश जाए। उम्मीद करते हो कि आपके साथ कोई बड़ा कलाकार आपके साथ कोलैब करे, कोई ऐसा एक नाम? जिसको संगीत और स्त्री और शराब से प्रेम नहीं हो, इंसान। तो उनमें सबसे ज़्यादा जो मैं कहना चाहूँगा मेरे अपनों का। नहीं, वो आपकी पर्सनैलिटी और आपके शब्दों और आपके जो करियर है उसके साथ। मेरा पसंदीदा कलाकार है। नमस्कार, मैं राजवीर गुर्जर, बस्सी राजस्थानी फिल्मों का कलाकार और आपका भाई। आज पॉडकास्ट करने वाले हम रसिया इंडस्ट्री के बेहद टैलेंटेड राइटर और गायक कलाकार डीजी मावई के साथ। राम राम साहब, और ये हमारा सौभाग्य है, बहुत सारी बातें करेंगे। आओ शुरू करते हैं। आप ऐसे शख्सियत हो जिसके बारे में हमारे पास शब्द नहीं है, जिन्होंने बहुत कम समय में बहुत बड़ी पहचान बना ली है। अरे साहब, ये तो आपका प्यार है। आ, सब लोग जानना चाहते हैं कि डीजी का मतलब क्या है। देखो साहब, ये जो मेरा असली नाम है उसकी फुल फॉर्म अलग है। डीजी में से जो बनाया है, शॉर्ट डीजी बनाया है, वो मेरा पूरा नाम है धर्मेंद्र गुर्जर। अच्छा। तो पहले जब शुरुआत की थी तो धर्मेंद्र गुर्जर कुछ ऐसा लगा था कि नाम लंबा हो रहा है, ज़्यादा ही बड़ा हो रहा है, कुछ यूनिक हो जाए। तो गुर्जर में से जी और धर्मेंद्र में से डी, ऐसे करके डीजी हो गया। नहीं, मुझे लगा कि आप एक शब्द बहुत ज्यादा उपयोग करते हो, डांगलैंड। जी। मुझे लगा कि सर आप डीजी का कहीं ना कहीं उसमें भी उपयोग होगा। नहीं, वो फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम जोड़ते नहीं हैं, फिर भी जुड़ जाती हैं हमारे साथ। डांगलिंग का मतलब क्या समझ सकते हैं हम? लैंडलैंड साहब, ये तो हमारी पहचान है, ये हमारा सब कुछ है, यही तो है प्राउड हमारी। मतलब डांगलैंड फिलहाल इन दिनों रिप्रेजेंट हो रहा है रसिया से। बिल्कुल। रसिया मतलब गुर्जर रसिया एक ऐसा संगीत जिसमें बहुत समय से चला आ रहा, उसमें बहुत उत्थान हुए, बदलाव हुए, और आज डांगलैंड जो आप शब्द यूज करते हो उससे रिप्रेजेंट आपके गाने भी आते हैं। देखो उसमें तो ये है कि डांगलैंड हो सकता है मैं इस वर्ड को अकेला यूज़ करता हूँ, बाकी की गुर्जर रशिया की मैं अकेला नहीं कर सकता। उसमें तो सारे भाई मिलकर कोशिशें कर रहे हैं, सभी अपनी तरफ से बेस्ट दे रहे हैं अपना। हो सकता है किसी का कम चल रहा है, किसी का ज़्यादा चल रहा है। ये डांगलैंड शब्द आप सिर्फ जहाँ रहते हो, जहाँ के रहने वाले हो वहाँ के लिए है या फिर कोई जी, जहाँ पर्टिकुलर है? हमारा जो जॉन है वो चंबल एरिया है, हम उसे अपनी तरफ से डांगलैंड मानते हैं और लोग भी उसे डांगलैंड मानते हैं, लेकिन हमने जो हमारा सबसे फेवरेट नाम है वो दे रखा है डांगलैंड। अच्छा। एक चीज और जानना चाहेंगे आपसे बताओ। कि जिस प्रकार के आपके गानों की शैली है, जी। जिस प्रकार आप गाने लिखते हो, अगर आप गानों को मिठास में रस में लिखना शुरू करते हो तो उनकी भी शैली आपकी बढ़िया है। आप अगर उन गानों को कह सकते हो गैंगस्टर रूप में जब आप लिखते हो तो उसकी भी एक शैली अलग है। ये विचार आपके निजी जिंदगी के हैं या फिर आपकी लेखनी में कहाँ से आते हैं? देखो साहब, फिलहाल तो कैमरे के सामने है तो ये तो कल्पना ही कह सकते हैं आप। तो ये कल्पना मतलब किस प्रकार से प्रेरित आपसे? नहीं, ये कवि का काम ही कल्पना होता है, वो कैसी भी कल्पनाएं कर सकता है। एक कवि है, वो ऐसा दर्द भरी चीज़ें लिख रहा है तो इसका मतलब वो नहीं है कि वो तड़प रहा है। नहीं, जैसे कि मैंने आपका एक गाना सुना था, मेरे राजा के ऊंचे नीचे महल, जी। कलाकंद बुरसेट। जी। आपके बहुत प्यारे प्यारे गाने थे, वो कहीं ना कहीं रसिया से रिलेट करते हैं, पर आपने फिर उसको एक नया रूप दिया, आपने गैंगस्टर गाने लिखे। वो होता है ना कि एक ही चीज़ें रिपीट नहीं होनी चाहिए लगातार, कोई सुनेगा नहीं फिर। मतलब ये मान के चल सकते हैं कि जिस प्रकार के गैंगस्टर आपने गाने लिखे हैं, उन गानों में जो स्वभाव है, वो स्वभाव आमतौर पे कल्पना पे तो नहीं आता है। वो स्वभाव कहीं ना कहीं जो हमें नजर आता है
नहीं, इस चीज़ को हम कैसे ही कह सकते, तुम भी जानते हो। नहीं मेरा मतलब है कि हम जानना चाहते हैं कि वो कल्पना आई कहाँ से आपके पास। ये तो या आप उन चीज़ों में कहीं इन्वॉल्व रहे हो। जिन चीज़ों में आप रह रहे हो, कर रहे हो उन चीज़ों को, जिन चीज़ों से आप गुजर रहे हो सकता है आप मन से नहीं कर रहे हो, सिचुएशन ऐसी आउट हो जाती है जो करना पड़ता है। तो ये एक गा- जिंदगी है। एक गाना था आपका, कौन सा? 2-4 दारू का पैक चखना नमकीन, हाँ हाँ हाँ, उस जो पे पियाना गया था। गाने पर ग्रेट खली ने रील बनाई थी। जी, बहुत बड़ी बात होती है कि गुर्जर रसिया का एक गाना जिसको जाकर इंटरनेशनली पहचान रखने वाला कोई रेसलर प्लेयर उस पे जाकर रील बनाता है। कुछ लोगों के सामने हो सकता है वो स्पेशली मेरे लिए खुशी हो, लेकिन मुझे लगता है हमारी पूरी जो रशिया कम्युनिटी है पूरी के लिए खुशी की बात है। कोई कोई भी बड़ा क्रिएटर है, कोई भी देख लो आप बड़ा सेलिब्रिटी है, अगर आपने गुर्जर रशिया पे रील्स बनाता है, वीडियो बनाता है, उसको प्रमोट करता है या दिखाता है कि हाँ हम तक ये चीज़ें पहुँच रही हैं, तो मुझे नहीं लगता वो पर्सनली मेरी खुशी है, वो सबकी खुशी होनी चाहिए। बेसिकली गुर्जर रसिया शब्द सिर्फ गुर्जर रसिया यानी कि एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने का मान लिया जाता है, लेकिन सुनते उसको सभी हैं। बिल्कुल। इस चीज पे आपका क्या मानना है कि मतलब जिस प्रकार से लोग मानते हैं अधिकतर की गुर्जर रसिया सिर्फ गुर्जरों के होते हैं, या फिर इसको मेरा एक मत है, पहले जो रसिया हुआ करते थे, जिन्हें अपन जो गुर्जर रसिया होते हैं उन्हें हेला रसिया के नाम से जाना जाता, लंबे रसिया होते थे, हाँ, जो एक टोली गाती थी, अकेला आदमी नहीं गाता, 10 लोग 12 लोग मिल के गाते थे। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे तो उसमें हुआ क्या, ये रसिया थे ने ज़्यादातर, मतलब ऐसे तो नहीं कहूँगा कि पूरे, लेकिन लगभग ज़्यादातर कलाकार जो थे गुजर थे। धीरे धीरे वो रसिया फिर बदलाव में आए और वो हेला रसिया से बदल के नया मोड़ लिया, नई धुनें आई, नई चीज़ें हुई, वो पूरा कन्वर्ट हो गया और एक जो अपना आधुनिक चल रहा है उस पर आ गया। तो वो हेला रसिया तो बदल गया जो टीम वाला, फिर सिंगल आ गया। अब सिंगल सिंगल यदि एक आदमी गा रहा है या ड्यूट में 2 गा रहे हैं, ज़्यादा 2 ही होते थे, अब 2 गा रहे हैं तो लगभग में यही होता था, ज़्यादातर कलाकार गुजर थे। तो मैं हूँ, जैसे मैं गुजर हूँ तो भाई मैं तो मेरे खुद का ही रुकूंगा, सामने ये दूसरे को थोड़ी बताऊंगा। तो जितने भी कलाकार थे रशिया में सबसे ज़्यादा गुजर कलाकार थे। मैं ऐसे नहीं कह रहा सभी कलाकार गुजर थे, लेकिन ज़्यादातर। तो कहीं ना कहीं फिर वो रसिया से धीरे धीरे सबका अपने अपने नाम जोड़ा, सारी चीज़ें बाहर आई, तो वो एक हेला रसिया से बदल के गुजर रसिया हो गया, जहाँ तक कि मेरा अभी फिलहाल गुर्जर रसिया में गाने वाले कितने सिंगर हैं जिनको आप जानते हो कि दूसरी किसी कास्ट से आते हैं और गुर्जर रसिया गाते हैं? जैसे मैं कुछ नाम। कुछ नाम, जैसे एक है मनोज बघेल, एक है अपने लोकेश कुमार। मतलब इस उदाहरण से मान सकते हैं कि गुर्जर रसिया सिर्फ गुर्जर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट नहीं करते, बिल्कुल सीधी, ये कल्चर सभी के बीच में। सभी का है। बहुत बढ़िया। आपसे एक सवाल हो रहा है मेरा, जी बिल्कुल। क्या होता है जब आप एक रील डालो जिसमें कोई उम्मीद नहीं हो? आज की दुनिया में सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम का बहुत वैल्यू है, कहीं ना कहीं लोगों के बीच में अपनी बातों को पहुंचाने का एक जरिया है। बिल्कुल। एक रील डालो और सुबह आप रातों रात वायरल हो जाओ, और उसके बाद जो फीलिंग्स आदमी की चेंज होती है, जैसे भावनाएं उसकी बदलती है। वो सबसे ज़्यादा खुशी हुई थी तो उस समय हुई थी जब पहली रील वायरल। मैं उसी रील की बात कर रहा हूँ जिसमें आप गाड़ी में बैठे हो हाँ जी, और आपने मेरे राजा के ऊंचे नीचे महल गाने से। बस वो मजाक में बना दिया था, ऐसी मस्ती मोड में। गाना अच्छा था, मैं गाड़ी में जा रहे थे, मेरा एक भतीजा है, उसने बनाई थी, मुझे ऐसे मन से ऐसे नहीं बनवाई कि ना भाई मेरी वीडियो बनवा। भतीजा उसने बोला मैंने ये स्टोरी डाल देंगे, बना ले, कोई बात नहीं। वो डाली, जैसे रात को डाली थी, सुबह देखा 1.1 मिलियन। तो ऐसा ऐसा क्या आपके साथ ऐसा क्या हुआ कि आप उस रील के बाद आपने सारे जितने भी वीडियो बनाए अभी तक के सभी वीडियो गाड़ी में ही बनाने शुरू कर दिए? फिर उसके बाद क्या लकी रील मानी आपने उस तरीके? बिल्कुल साहब, जिस चीज़ ने कहीं ना कहीं मुझे बहुत कुछ दिया है तो मैं तो वही करूँ। मतलब आपका मन की राजा है वो, आपको जो अच्छा लग रहा है बस वही करना है आपको। हर एक इंसान को मन करा चाहिए। तो आपके मन के राजा के अंदर एक सवाल बहुत ज्यादा उठता है, बिल्कुल। बाजार में हमेशा बातें गर्म रहती है इस चीज को लेकर, आपका नाम जोड़ा जाता है इलीगल एक्टिविटीज से। लोगों की सोच है भाई, कोई कुछ भी जोड़ सकता है। लोग वो कहते बाकी हैं मेरे पर्सनली लोग काम है इन्हें, मैं बाहर तो लोग कहते हैं कि आप हथियारों का काम करते हो, लोग कहते हैं कि आप देखो मेरी मासूम शक्ल को तो मैं लगता है मैं इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हूँ। आपके गानों में तो बहुत कुछ इन्वॉल्व है। नहीं, गाने में तो क्या ही है, बहुत सारी चीज़ें हैं अगर गाने को देखा जाए। नहीं आपका कोई कोई एक गाना ऐसा नहीं है जो आपकी एक्टिविटीज को रिप्रेजेंट करता हो? आपके सारे गाने जिनमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जो आपसे भी रिलेटेड बातें निकल के आती है उनके अंदर बहुत सारी। फिर मैं वो बता रहा था ना, वही डांगलैंड वाली बात है, मुझे लगाव है इन चीज़ों से। वो धरती ऐसी है जहाँ हमने बचपन से अब तक ये सारी चीज़ें देखी हैं। नहीं इस चीज पे क्या कहना चाहोगे कि अब चलो आप उस धरती से आते हो, आपने आसपास का वो एनवायरनमेंट देखा है, बिल्कुल। लेकिन फिलहाल जो इन
चीज़ों के अंदर आपको इन्वॉल्व किया जाता है कि अब जैसे हथियार के बारे में आपको लोग कहते हैं कि इस तरह के काम करते हो आप लोग? ये मैं बताऊँ, लोगों की अपनी अपनी सोच है, या फिर उन्होंने कहीं मेरे को देखा होगा। नहीं, आपका एक गाना है कि इतना पैसा कमाओगे 2 नंबर से बताएँगे, ऐसा कुछ करके गाना था। तो वो क्या, मेरी परेशानी ये है कि जिससे भी मिलता हूँ सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है उनका, भाई तू 2 नंबर करता है, भाई टैग तो नहीं लगा हुआ है लेकिन ज़बरदस्ती लगा दिया। ऐसा कभी है कि ज़िंदगी में कभी कोई ज़रूरत पड़ी या भगवान नहीं करे कि ज़रूरत पड़े, कभी ज़रूरत पड़ी तो मेरे जैसे आपके गाने हैं वैसी पर्सनैलिटी आपकी बने कभी? ये तो समय बलवान होता है, पता नहीं क्या आगे चल के क्या बन जाए। अच्छा, ऐसे सोचा थोड़ी था बड़े होके कोई कलाकार कभी जेल गए? गाने जाएंगे। हाँ, ये चीज़ें तो जो हुई हैं ज़िंदगी में, घटना घटित होती रहती हैं, कोई दिक्कत नहीं। और उसके पीछे एक लंबी कहानी थी मेरे जाने के पीछे। कुछ बता सकते हो दर्शकों को? शॉर्ट में एक थोड़ा सा बता दूँ, मैंने उस वक्त से बहुत कुछ सीखा। 18+ हुआ था तभी, तो उसमें दिक्कत तो आनी थी। मैं पकड़ा गया, तो उसमें सबसे ज़्यादा मैंने जो नोटिस की वो ये चीज़ थी कि जो मेरे अपने थे, ऐसे टैग लगा रखा था मैंने उन पे, ये मेरा भाई है। लोगों के सामने, चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे वो सामान्य अपन किसी से मिल रहे हैं, सबके सामने ये मेरा भाई है, ये मेरा भाई है। जहाँ भी मिल रहा हूँ भैया, पोस्ट कर रहा हूँ तो भैया, बहुत सारी चीज़ें थी। और लोगों ने मेरी जमानत के लिए लाइसेंस तक नहीं दिया, आरसी तक नहीं, जो भी कागज़ लगती है उसमें। मतलब आप जो बात कर रहे हो नहीं, मेरे अपने शख्स का मेरे अपने थे। उन शख्स का आप नाम बता नहीं सकते नहीं हो? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरे अपने थे। पर शायद दर्शक तो समझ गए इस बात। उन्होंने कुछ देखो, ये सबका मैं कह रहा हूँ नज़रिया है, कोई क्या सोचता है, कोई क्या सोचता है। मतलब जिन्हें आपने अपना माना कि वो आपके बुरे वक्त में खड़े रहेंगे, वो लोग नहीं थे आपके साथ। जिनके बुरे वक्त में मैं खड़ा रहा, चाहे मेरा साथ में वक्त खराब हो या अच्छा हो, मैंने वो नहीं देखा, लेकिन मैं उनके साथ खड़ा रहा। एक गाना आपको बहुत विवादित रहा है, कौन सा? मेरे राजा के ऊंचे नीचे महल। कैसे? क्या हम कुछ सफाई मिल सकती है इस चीज़ पे? आज तक उस गाने की कंपनी के बारे में कोई जान नहीं पाया कि उसकी ओरिजिनल कंपनी है कौन सी। जी, स्किप कर दिया जाए। नहीं, ये सवाल इसलिए भी है। नहीं, रिकॉर्ड हुआ था, बिल्कुल एसपीडी पे हुआ था, वाईएस वानपुर, विष्णु वानपुर, साथी कला वो कंपनी वाले थे, मेरे अच्छे मिलने वाले हैं और थे, बड़े अच्छे दोस्त, उन्हीं की कंपनी में हुआ था गाना। आप क्या मानते हो कि रसिया में क्या खास होना चाहिए? खास बस इसी चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। मैं तो, मेरा जो मुख्य पॉइंट है वो यही है, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि सबके सामने अगर ठप्पा लगा रहा हूँ, नहीं भाई मैं ही कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा, सब कर रहे हैं मिलके। लेकिन जो चीज़ किसी पे टी है उसे मत करो वापस, जो पहले से तर्ज हैं, धुन हैं, उनको वापस मत लाओ, एक नई चीज़ लाओ। म्यूजिक है जो चल रहा है वो अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रहा जो पुराने म्यूजिक वाले हैं उनको छोड़ो, नहीं मत छोड़ो, उन्हीं से बेहतर चीज़ें करवाओ ना। जहाँ आप किसी चीज़ के 2000 दे रहे हो, उन्हें 3000 दो बेशक, लेकिन बेहतर काम करवाओ, अलग करवाओ, डिफरेंट करवाओ। हाँ, मेरा मानना ये भी है कि जैसे मैं आपसे भी ये पूछना चाहूँगा, अंतरा नहीं टूटना चाहिए अधिकतर जब जाते हैं, कोई शब्द नहीं टूटने चाहिए, जो लय जो एक शब्द की एक जा रही तो एक ही चीज़ के बारे में आर पार गाना होना चाहिए। बिल्कुल, ऐसा क्यों होता है कि एक अंतरे में कोई और बात हो रही होती है, दूसरे अंतरे में कोई और बात हो जाती है यहाँ पे? वो ये सब क्या हुआ है कि क्या आप भी एक लेखक हो तो इस चीज़ को ज़्यादा बिल्कुल बिल्कुल, बेहतर तरीके से समझा पाओगे? मैं बताऊं, पहले ऐसा कुछ भी नहीं होता। कितने भी गाने सुन लो, किसी के भी सुन लो, यदि शुरू एक व्यक्ति के श्रृंगार पे हुआ है तो वो खत्म श्रृंगार पे ही होगा। कोई भी चीज़ हो, किसी की अगर तारीफ में हुआ वो तारीफ में ही खत्म होगा, किसी की बुराई में हुआ है वो बुराई में ही खत्म होगा, अन्य टॉपिक ही नहीं आता। लेकिन अब जितने भी, जैसे कि कुछ गाने ऐसे पॉपुलर हुए, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए, नाम नहीं लूँगा उनका, आप समझते हो, बहुत मिलियन मारे उन्होंने। और वो गाने ऐसे थे, जैसे कि शुरुआत हुई है, आप कोई भी वर्ड ले लो, जैसे कि किसी की तारीफ में शुरुआत हुई है और अंत में जाके युद्ध हो रहा है। तो भाई जब लोगों की पसंद ही ऐसी हो गई तो मजबूरन बदलना पड़ा है ना सबको, लिखने वाला भी बदलेगा ही, क्या करेगा। और एक नियम है, आप अच्छी चीज़ें लिखो। कैसे अच्छी? जैसे कि समाज को एक अच्छा संदेश जाए, लोगों पे ये संदेश तो आपके गानों से भी नहीं जाता, आप बदमाशी भी लिखते हो दबा के। नहीं, अगर मेरे गाने से कोई चीज़ बुरी क्रिएट हो रही है या समाज पे दुष्प्रभाव पड़ रहा है या कई अन्य ऐसे लोग हैं कि भाई मेरे गानों से प्रेरित हो गए तो ये गलत काम कर रहे हैं, गैंगस्टर बन रहे हैं, मेरे और भी गाने हैं अब भी जो मतलब आप ये कहना चाहते हो कि इन्हें मनोरंजन के रूप में देखा, ना कि बस निजी जिंदगी में उतारे, राइट? बिल्कुल। जी, बहुत और जहाँ ऐसी चीज़ें मैं लिखता हूँ कि भाई मैं और भी गाने लिख के आया हूँ, तो अभी कुछ गाने आने वाले भी हैं। हो सकता है अगर आप उन्हें जोड़ते हो कि इनसे बदमाशी शुरू होती है, बदमाशी करते हैं इनको लोग सुन के, तो फिर उनसे वक्त बन जाना चाहिए जो गाने में। हाँ, सही बात है।
गाना। मैं एक चीज और जानना चाहूंगा आपसे। हम्म, आपने गाड़ी खरीदी है, जी काफी बातचीत का जरिया भी रहा। आपने काले कलर की गाड़ी खरीदी है, और ऐसा मतलब बहुत समय से देखा जा रहा है रसिया में होड़ मची है गाड़ी लेने के लिए। जी और ऐसी होड़ मची है कि मतलब उनके ऊपर कुछ लिखवाया भी जाता है, कि जैसे एक शब्द लिखवाया जाता है, मैं बोलना नहीं चाहूंगा, सब समझ गए हैं। अच्छा। तो आप जब गाड़ी ली तो आपका क्या उद्देश्य था इसके पीछे नहीं, एक शौक होता है, ड्रीम भी था। तो फिर आपका जब ये ड्रीम था, आपका एक शौक था, आपको पता था कि अगर आपका आगे जाके भविष्य में कभी एक्सीडेंट होने वाला, आपने गाने में जैसे आप, मैं कह सकता हूँ कि आप राजस्थान का सिद्धू मूसेवाला अपने आप को बनाना चाह रहे थे? मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे जो निजी विचार होते हैं मैं लगभग में डालता हूँ उनको गानों में। आपको क्या पता मैं था? सारी चीजें नहीं, आपको कैसे पता था कि मतलब आपका एक्सीडेंट होने वाला? आपने गाने में पहले जिक्र किया कि मेरी मौत हो गया तो एनकाउंटर में, या फिर एक्सीडेंट में। हो सकता है मैं इन चीजों से जुड़ा हुआ हूँ या फिर लोग जोड़ देते हैं। मतलब आप अपने आप को मानते होंगे ना सिद्धू मूसेवाला जैसा, कि अपने शब्दों में अपनी अपनी चीजें उतारते हो, आप भविष्य की भविष्यवाणी उतारते हो? उनसे तो कैसे ही मैं अपनी कंपेयर कर सकता मतलब आप लेजेंड मानते हो उनको? हूँ। बहुत मान, मतलब आप प्रेरित हो सिद्धू मूसेवाला? बहुत ज्यादा सुनता हूँ भाई। कलाकार था, और ये इसके अलावा कलाकार जो बस भाई इसके अलावा मौजूदा समय में आपको सबसे पसंदीदा कलाकार कौन सा है? फिलहाल कहाँ से ऐसे बताइए आप? जैसे अब हरियाणा। आप जिसको ज्यादा सुनते हो? मैं MC स्क्वायर सुनता हूँ। MC स्क्वायर। बिल्कुल प्रेरित हो आप उससे? मतलब बिल्कुल हूँ। हो सकता है आप आप उसकी जर्नी से प्रेरित हो, या उसकी लेखनी से, या फिर उसके गायकी से, उसके सब शब्दों से? बहुत ज्यादा वो चीज़ें ऐसी लगता है, जो चीज़ें मुझे उसमें पसंद थी, मूसेवाला की जो चीज़ें थी वाकई में ऐसी चीज़ लगता है वो। मेरे ख्याल से हो सकता है वो अन्य को लगे या ना लगे, लेकिन मुझे लगता है। और कहीं ना कहीं ये भविष्य में कभी उम्मीद करते हो कि आपके साथ कोई बड़ा कलाकार आपके साथ कोलैब करे, कोई ऐसा एक नाम? आज इस पॉडकास्ट में वो तो बता ही देता हूँ, मेरी ज़िंदगी का एक सपना है और बहुत जल्दी पूरा करूँगा। फिर वापस मिलेंगे कभी तो फिर बताऊँगा इस चीज़ को। मेरा एक सपना है डांडा न्यूलिया के साथ, और मैं बहुत जल्द करूँगा। जो हरियाणवी हिप हॉप करता है, जी बिल्कुल ढांडा नोली वाला। बिल्कुल। मतलब आप चाहते हो कि भविष्य में राजस्थान में हरियाणा का एक मैंने उसको दिल दिमाग सारी जगह से फॉलो करता हूँ। कमाल है। एक सवाल आपसे हो रहा है, रसिया में आपके पसंदीदा कलाकार? रसिया में सभी पसंदीदा कलाकार हैं सब मेरे। कोई एक नाम, माफी कोई लेजेंड? नहीं, माफी चाहूंगा, एक नाम तो नहीं ले सकता। अच्छा, आप चलो, मैं गिराता हूँ आप। सबका एक अलग अलग, मैं बता देता हूँ एक हाँ। चीज़। सबका एक अलग अलग जॉन है गाने का, एक तरीका अलग है, रिदम अलग है सबकी। मतलब गाने का थोड़ा सा सबका अलग अलग तरीका है, तो फिर कह सकते हैं वो अपनी जगह परफेक्ट है, वो अपनी जगह परफेक्ट। आपको क्या लगता है कि रसिया में सबसे बढ़िया, अब तक के पूरे दौर के अंदर, जिसकी आवाज ने आपके दिल में जगह बनाई है, वो कोई कलाकार? वो क्या है कि मैं फैंस शुरू से ही सत्तो का रहा, और आज भी हूँ। मतलब सत्तो की सत्तो को आवाज ने आपके दिल में जगह बनाई है? बिल्कुल साहब। कोई ऐसा कलाकार रसिया में जिसके साथ आपने कोलैब नहीं किया और भविष्य में आप विचार कर रहे हो? रसिया में तो नहीं कह सकता मैं कुछ। अपनी बाउंड्री बड़ी कर रहे हो मतलब? हो सकता है लोगों का प्यार है, लेकिन मैं मेरी मेहनत जानी है, मैं कर रहा हूँ। मीणावाटी के बारे में आपका क्या विचार है? मीणा बाटी तो अच्छी चीज़ है, ज़्यादा तो नहीं लेकिन अच्छी चीज़ है। वो कलाकार कर रहे हैं अपने हिसाब से, बेहतर कर रहे हैं भाई, अपना वो बेस्ट दे रहे हैं। अब कहीं ना कहीं ऐसा एक दौरा, क्या कमी नजर आती है आपको? मैं ऐसे फिक्स कमी नहीं बताऊंगा किसी के गाने में, अपने हिसाब से हर कोई बेहतर। लेखनी मानते हो आप? कई बार क्या होता है, राइमिंग में बहुत फर्क आता है हमारे में। जितने भी गुर्जर रसिया है उनमें राइमिंग फिक्स बैठती है, मीणा बाटी में राइमिंग बहुत कम होती है। उसका बड़ा कारण कई ऐसी चीज़, बड़ा कारण क्या लगता है आपको? मानना क्या आपका? बड़ा कारण तो इनमें सबसे बड़ी बात एक और है, अपने जितने भी मीणा भाई हैं और कुछ गुर्जर भी गाते हैं अपने, जो मीणा बाटी। बिल्कुल गाते हैं। फिर मैं भी गाता हूँ भाई, मेन चीज़ मैं भी उस चीज़ को पसंद करता हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा पर्सनली पसंद। लेकिन ये गायकी में दोनों फील्ड अपनी अपनी जगह पे बिल्कुल बना रखे, तो उस हिसाब से हमारा पूछना है कि मतलब मीनावाटी में आपको कमी क्या लगती है बड़ी? नहीं, ऐसी बड़ी कमी तो नहीं है मेरे आपका हिट फेवरेट मेरे गाना? नजरिए से। फेवरेट गाना कोई? मेरा नहीं, वो तो पूरी लगभग में इंडिया का ये साहब, सुन्नी में। अच्छा, एक सवाल जब आपने चुन्नी का नाम ले लिया तो मैं आपसे वो पूछना चाहूंगा कि जैसे चुन्नी में गाने का आज जो वीडियो बना है, करीब 2 साल चलने के बाद जो वीडियो बना है, क्या ऐसे वीडियोस रसिया और मीनावाटी में बनाए नहीं जा सकते? अब ये सवाल तो तुम्हें कंपनी वाला से करना चाहिए, एक क्या- कलाकार तो नहीं कर सकता कंपनी वालों को मतलब आप एक सजेशन तो दे सकते हो ना हमारे जरिए? कुछ। मैं बिल्कुल दे सकता हूँ, आपका भी सही है। आपके विचार? हमने एक गाना किया था
हाँ। जिसमें आपका बहुत बड़ा सहयोग रहा। वो गाना था अपना काली लंबे लंबे बाल मम्मी सोख तगड़ो रोजीना दामाद तेरो लाल लावे तगड़ो, राइट। जी। आप भी उस गाने के व्यूज भी करीब 2.5 मिलियन से ऊपर है। जी 2.6 मिलियन इस टाइम उसके व्यूज है। हाँ, तो वो पहली बात तो देखो, अपन यहाँ सबसे ज्यादा क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग बाहर रिकॉर्ड करने बहुत कम जाते हैं, है ना। जाएंगे हाईएस्ट कोटा तक जाते हैं, जहाँ तक कि मेरा मानना उतना भी नहीं। असली मानना आपका है कि स्टूडियो की कमी भी एक चीजें बदलनी चाहिए। मैं स्टूडियो की कमी नहीं बता रहा भाई, स्टूडियो यहाँ से भी चल रहे हैं गाने ऐसे हैं जो 200 मिलियन पार 300 मिलियन पार है, यहाँ के स्टूडियो पे भी है। तो वैसे वीडियो ऐसे गाने बहुत हैं। मेरा सवाल था कि ऐसे वीडियोस बनाने के लिए आप वही- क्या सजेशन दे सकते वही चीज़ तो मैं बता रहा हूँ। तो वो गाना रिकॉर्ड किया जैसे कोटा से किया, ठीक है, अच्छी क्वालिटी आई, बल्ली भैया ने अच्छा गाया। और उसके बाद सर्वप्रथम मैं ही मिला था आपसे इस चीज़ को लेके, इस विषय को, मैं कहा भैया ये गाना करना है। और आप आपने मुझसे कहा था करना कि क्या चाहिए बदलाव लाना है। भाई, कोई ना कोई बदलाव तो होना चाहिए जिससे लोगों को लगे हाँ कुछ नया हो रहा है। जरूरी नहीं है हर एक गाने से कमाई हो, कुछ चीज़ें ऐसी भी होनी चाहिए जो लोगों को लगे हाँ ये बदल रहे हैं, ये अच्छा कर रहे हैं। आपने बोला था कि एक लेवल सेट करना है, हाँ, अपना लेवल होना चाहिए, एक बढ़िया स्टैंड होना चाहिए। किस लेवल से ऊपर ही तो लोग करेगा। आपने साथ दिया, अच्छा साथ दिया था और वीडियो बनाई। फ्री ऑफ तो मुझे नहीं लगता फ्री ऑफ कॉस्ट काम किया। पहले जब हमने सोचा था, ये कहना जरूरी था तो उस समय लग रहा था कि हाँ अब यहाँ से आगे जितने भी गाने आएंगे तो उनमें वीडियोज ऐसी आएंगी, यही मानना था मेरा भी और आपका भी, और वहाँ जितने मौजूद थे सबका यही मानना था। उन्हें बैक टू बैक अच्छी वीडियो जैसे आएंगे, एक उसी कंपनी से नहीं जिससे हम कर रहे हैं, बल्ली भाई कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, तुम कर रहे हो। एक छोटा सा प्रयास किया था, अगर आपको पता हो तो। रसिया के गायक कलाकार है, आपने देखा हो तो लोकेश कुमार ने कोशिश की थी, मुझे लगता है गुड ट्राई था उसका। की थी उस डायरेक्शन में कोशिश होनी भी चाहिए थी, पर आगे हुआ नहीं कुछ। कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह जाती। तो मैं वही बता रहा था, तो उस समय लगा था कि हाँ बैक टू बैक ऐसी वीडियोस आएंगी और बहुत बदलाव होगा, सुधार होगा, नई चीज़ें आएंगी, बढ़िया तरीके से बढ़िया लेवल होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, क्योंकि अब तो पूरी तरह से वो भविष्य में क्या दुआ करते हो आप रसियन इंडस्ट्री के लिए? सबसे पहला मानना है म्यूजिक और वीडियो दोनों चीज़ें। आप कभी मीनावाटी लिख के दोगे? बिल्कुल, शौक है मेरा, पसंद भी करता हूँ। आपका सबसे फेवरेट मीनावाटी में कलाकार? मेरा मैं तो मेरा दोस्त है तो मैं उसी की कह सकता। लवकुश। बिल्कुल। मेरा अच्छा, के आर देवता के बारे में क्या कहना चाहोगे? वो बहुत टाइम से नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छी आवाज़ है, बहुत प्यारा गाता है बंदा, उसकी वॉइस में जो मिठास है बहुत प्यारी है। एक वो जो मीनावाटी में मुझे नजर आता है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा उसके बारे में, कि जो 1500-2000 में गाने कर देते हैं और उसकी वजह से गाने तो बहुत आते हैं लेकिन क्वालिटी नहीं आ पाती है। ये मुझसे किसी ने पूछा भी था कि ये पूछना जरूर आप अच्छा, डीजी मावई से पूछना है ये चीज़, कि क्या इसको बदलना चाहिए इस थ्रोट को मीनावाटी वालों को? क्योंकि अभी एक गायक कलाकार है लाला राम जेतपुर जी, उनका हमने पॉडकास्ट देखा था। उन पॉडकास्ट में वो कहते हुए नजर आए कि मैं दूसरे पे जो पैसे देते हैं नाम लेने के लिए बनवाते हैं उनके गाने बनाता हूँ। देखो माफी चाहता हूँ मैं, इस सवाल पे तो कुछ ज्यादा नहीं कहूँ। नहीं, पर इतना ये तो कहूँगा, कुछ कहे चीजें गए जो- शब्द है ना, कि जो बनाए हुए शब्द नहीं है, उनके कहे गए शब्द। बदलनी चाहिए, वो बदलनी ही चाहिए, कहीं ना कहीं सुधार की जरूरत है तो वो करनी चाहिए। ऐसी चीजें हैं, हमें हमेशा पैसे से ही मतलब थोड़ी है, कई पैसे के पीछे लगातार किए जा रहे हैं, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी में। एक सवाल और आपसे बड़ा, भविष्य में आपके जो गाने लिखने का अंदाज है, जो वो है म्यूजिक अभी तक जो कर रहे हो, इसमें कितना बदलाव आप उम्मीद कर रहे हो अपने साथ? मैं मेरे खुद के हिसाब से और मेरा जो आत्मविश्वास है उसकी कह सकता हूँ, मैं लोगों के ऊपर भरोसा नहीं करता, क्योंकि मेरा भरोसा उजड़ गया पूरी। कभी दिल टूटा है? प्यार हुआ बहुत सारी चीजें टूटी हैं। प्यार हुआ किसी से? नहीं, ये तो पॉडकास्ट है। नहीं, मेरा एक सवाल और आपसे, कि आप अपने गानों में जब जिस प्रकार से रस परोसते हो, जैसे रसिया का ओरिजिनल मीनिंग भी यही होता है कि इन गानों को इसलिए अच्छा बोला जाता है क्योंकि इनमें रस भरी चीजें होती है एकदम, है ना। और जो ब्रिज है तो ब्रिज में प्रेम बहुत भरा पड़ा है, और वही आप लोग शब्दों से लेके आते हो। तो आपकी निजी जिंदगी में भी इतना रस है कि जितना आप... दुनिया के बहुत बड़े शायर थे जॉन एलिया साहब, बहुत बड़े, जिन्हें जो जानते हैं वही जानते हैं। वो कहते थे कि मेरे शब्दों का लिहाज करना, क्योंकि वे जॉन एलिया। अपने बारे में ऐसे बताते थे क्योंकि हाँ उनकी एक एक चीज बहुत साब लगाते हैं उनके। तो उन्होंने बिल्कुल साहब
जुनैलिया साहब। बिल्कुल। तो उन्होंने एक चीज़ कही थी बहुत दिन पहले बताई, जिसको संगीत और स्त्री और शराब से प्रेम नहीं है वो इंसान इंसान है। बाकी आप समझदार हो। आपके गानों में शराब का जिक्र था और वो गाना सबसे ज्यादा वायरल रहा था। मैंने वही चीज़ कही है, जिस इंसान आप ड्रिंक करते हो? फिर आपके गानों में शब्द कहाँ से आते हैं? आप बदमाशी नहीं करते, आपके गानों में बदमाशी भरी पड़ी है। आप शराब नहीं पीते, आपके गानों में शराब भरी पड़ी है। जो आप हुस्न की तारीफ करते हुए नजर आते हो, रस रस भरे शब्दों के अंदर, उससे भी आप नाता तोड़ रहे हो। एकदम खुल के बोलो। मैं क्या कह रहा हूँ, एक चीज़ बताओ। अपन बिल्कुल छोटे थे, मैं बिल्कुल छोटा था, तब मैंने एक कहावत सुनी थी। ऐसे ही लोग बताते थे, ऐसे कहते थे, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। ऐसे सुना था मैंने। बोले जहाँ सूरज रवि मतलब रवि पटेल? नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच सकता या सूर्य नहीं पहुंच सकता वहां तक कवि की कल्पनाएं होती है, और जिसने खुल के कल्पना नहीं की वो कवि नहीं। मैं आपसे जस्ट जानना चाहता हूँ, राजस्थानी फिल्में बन रही है और बहुत तेजी से बन रही है, बिल्कुल। और राजस्थानी फिल्म उद्योग जो है वो बढ़ने लगा है। भविष्य में कभी दिल में ख्याल है कि राजस्थानी फिल्मों में अपने गाने परोसोगे? सबसे पहले तुम्हारे साथ ही करूंगा काम। मतलब उम्मीद है भविष्य में कभी आप बॉलीवुड में अपना गाना बजवा पाओगे? अगर मेहनत रही तो क्यों नहीं। किन चीज़ों की ज़रूरत है आपकी मेहनत में? बस इन चीज़ों की ज़रूरत है कि यहाँ का जो म्यूजिक है, मुझे सबसे पहले मेरा पॉइंट यही है कि म्यूजिक चेंज होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा परमानेंट छोड़ दो इस म्यूजिक को, नहीं, ये हमारा कल्चर है, ये संस्कृति हमारी, यहाँ का म्यूजिक की संस्कृति में डल गया हमारा, ये भी चलता है। लेकिन कहीं ना कहीं बदलाव लाओ, एक बड़े म्यूजिक के साथ भी काम करो। आप 10 गाने लो बजट के कर रहे हो, एक गाना अच्छा करो। बहुत से लोग आपके बारे में एक चीज़ और कहते हैं कि हमने डीजी को वहाँ देखा है जहाँ कुछ नहीं था। अब इस बदलाव को लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। इस बारे में बहुत से लोगों का विचार रहता है भी, अक्सर बहुत बातें सुनते हैं हम बाजार से। उन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहोगे कि आपकी इस पूरी जर्नी के अंदर उन लोगों का जो नज़रिया है उसके बारे में? नहीं, सबसे अगर मैं बदला हूँ या मैंने सारी चीज़ें मेरी बदली हैं, मेरे जीवन का जो रहने का जीने का तरीका बदला है, काम धंधे सारी चीज़ें बदली हैं, प्रोफेशन चेंज किया है, क्योंकि प्रोफेशन ही चेंज हो गया था। मैंने 2 साल के लिए गाना बिल्कुल लिखना छोड़ दिया। मैंने देखा वो दौर। हाँ तो हाँ, आपको पता है, क्योंकि आप उन 2 साल से पहले भी मिले थे मेरे को। उन 2 साल के बाद बिल्कुल बंद कर दिया लिखना। तो उनमें सबसे ज़्यादा जो मैं कहना चाहूँगा, मेरे अपनों का हाथ है, जो मेरे अपने हैं। आपके अपनों ने आपको इस स्टेज पे लाके खड़ा कर दिया? बिल्कुल, मुझे उनसे नफरत नहीं है, मैं धन्यवाद देता हूँ। अगर वो मुझे धक्का नहीं देते मैं तैरना ही नहीं सकता। मतलब आप सिंसियरली ये बात उन लोगों के लिए एक मैसेज भी दे दिया आपने सीधा से उन्होंने बहुत अच्छा किया ना मेरे को। कि आपने अच्छा किया कि मेरे हो साथ। सकता है अगर वो नहीं छोड़ते मैं उनके पीछे ही लगा रहता भाई। मतलब हर कलाकार की जिंदगी में दर्द होगा तो वो ज़्यादा बेहतर बनेगा, राइट? एक कलाकार ही नहीं, हर कोई भी इंसान हो, यदि आपको परेशानी आ रही है, आपके पीछे दर्द है और ये सारी चीज़ें हैं, लोग आपको तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, अपना एटीट्यूड ऐसे दिखा रहे हैं, हाँ मैं पैसे वाला हूँ, मैं बड़ा कलाकार हूँ, वो सारी चीज़ें शामिल होती हैं। जब आपको ये सारी चीज़ें दिखाई जा रही हैं और आपके साथ बिल्कुल आपके पास वही कला है, उससे भी बेहतर कला है, फिर भी आप चुपचाप सुन रहे हो, मानो कि हाँ भाई तू बड़ा कलाकार, तू बड़ा पैसे वाला है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपका चैनल 2-3 बार डिमोनेटाइज हुआ। वो मेरी तरह काम करते मतलब मैं एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगा। चलो क्विज में चलते हैं। हाँ मैं सवाल करूँगा, आपको एक ही लाइन में जवाब देना है। ठीक है। ज़्यादा लंबे हमें उसका आंसर्स नहीं चाहिए क्योंकि बहुत सारे सवाल होंगे। बिल्कुल। भारत में सबसे पसंदीदा लेखक? जाने जाने। सबसे पसंदीदा गायक? है ही नहीं इस मतलब जा चुके हैं या फिर? मूसेवाला। सिद्धू मूसेवाला। जी। सबसे पसंदीदा म्यूजिक स्टूडियो? मेरा मेरा मैंने सबसे ज़्यादा काम टोनी के पास किया है, अगर बाहर चल के किया तो जहाँ तक कि मेरी जानकारी है मेरा पसंदीदा टोनी, अच्छा काम करता है, मोदी नगर। कंपोजर? कंपोजर जानी बेस्ट। हीरोइन? मेरी पसंदीदा हीरोइन, ये सब यहाँ मैं कुछ भी नहीं कह सकता। मेरा क्या है, इस कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बदलती रहती हैं समय के हिसाब से। कोई नाम एक? नहीं मैंने वन लाइन मांगा आपसे। नहीं, जब तो है ही नहीं तो है, बिल्कुल ही नहीं। बॉलीवुड? साहब विवाद हो साउथ? जाएंगे, साहब घर में विवाद हो जाए। एक नाम तो लेना पड़ेगा ना आपको। नहीं आप ऐसे ही अच्छा, बॉलीवुड। फिल्मों में जिक्र होता है तो हम क्यों नहीं बोल सकते आलिया भट्ट। एक्टर? मेरा खुद संजय दत्त। संजय दत्त। जी। क्यों, वो खलनायक है?
देखो वही तो बात है ना, लोग छोड़ देते हैं। नहीं, वो आपकी पर्सनालिटी और आपके शब्दों और आपके जो करियर है उसके साथ। मेरा पसंदीदा कलाकार है, बहुत अच्छा काम। पसंदीदा फिल्म मेरी खुद की। मत पूछो, फिर जोड़ोगे इन चीजों। बता दीजिए। खलनायक। कोई नाम तो होगा। मैं आज भी देखता हूँ उसे। खलनायक मैंने पता नहीं कितनी बार देखी है, और आज भी देखता हूँ। तभी आपके गानों में जिक्र भी वैसे होता है। अच्छा, सबसे पसंदीदा क्रिकेटर। मेरा विराट कोहली। सच। ग्रेट। मैंने आज तक उस बंदे के लिए ऐसे, जैसे लोग बैठ के फालतू मजाक उड़ाते हैं ना, जिनका खुद का भी कोई स्टैंड नहीं है, दो पैसे का नहीं है, वजूद नहीं है, वो भी बैठ गया है विराट कोहली, है विराट कोहली, क्या कर दिया भाई, उसके जैसा बन के देखो। बहुत कुछ किया उसने तो, बिल्कुल किया। अपनी अपनी सोच है ये तो। एवर टाइम ग्रेट है। सबसे पसंदीदा फिल्म। फिल्म गाना। मेरा खुद का। ये सही जवाब था कि आप खुद लिखो तो सबसे पहली पसंद खुद करो तो दूसरे सुनेंगे। नहीं, जब खुद को हम खुद ही पसंद नहीं करेंगे तो लोग कैसे करें। आपका सबसे फेवरेट कोई किस्सा जिंदगी का एक। मेरी जिंदगी में किससे ज्यादा घटित हो, सबसे फेवरेट जिससे क्या मुझे सबसे जोरदार ये चीज रही मेरी जिंदगी। कह रहा हूँ बहुत ज्यादा घटित हो गई, मेरा फेवरेट नहीं बन पाया भाई। सबसे अच्छा दोस्त। मेरा क्या है, मेरा सबसे अच्छा दोस्त देख। डेविल मावई। वो मावई है इसलिए। नहीं, वो दोस्त अच्छे इसलिए। वो दोस्त नहीं, मेरे भाई है। भाई है। दो भाई है ना। दोनों भाई अच्छे। मेरे दोस्त दुश्मन। कह रहे हैं, पर वो दुश्मन। डेविल और मैं साथ रहे इस रो में। दुश्मन। दुश्मन तो मेरा कोई है ही नहीं। हाँ, मैं दुश्मन हूँ हजारों लोगों का, मेरा कोई दुश्मन नहीं। और वैसे भी कलाकार के दुश्मन नहीं होने चाहिए, कलाकार लोगों का दुश्मन हो सकता पसंद की लड़की। है, उसे आपके तरीके से बता सकते। शादी का इरादा कभी है। नहीं साहब, बिल्कुल शादी तो करेंगे। निरंड वगैरह से। नहीं नहीं, ओके। जीवन घर वालों की पसंद से। घर वालों की पसंद से खुद की पसंद से। ये तो जिंदगी है, पता नहीं क्या हुआ इसमें। ऐसा भी हो सकता है कि हम लव मैरिज करें, वही फिर अरेंज मैरिज हो जाए, अगर घर वाले माने तो। ये जिंदगी है। गुरु। मेरा गुरु मेरा भाई है, जिसने मुझे गाना सिखाया, लिखना सिखाया, सारी चीज़। सबसे अच्छा सपोर्टर। मेरा वो भी डेविल ही है। मेरा हमेशा साथ दिया उसने। फाइनेंशियली सबसे ज्यादा सपोर्ट करने वाला अचानक से। बता रहा हूँ, सारी चीज़ें मेरा सबसे ज़्यादा support डेविड। किया उसने, बहुत ज़्यादा। सक्सेस में साथ रहने वाला। मैं सबसे पहले उसे ही बोला था, तो मेरी सक्सेस वही, मेरे लक्ष्यों में शामिल वही है। मैं क्या कह रहा हूँ, इन इन से चीज़ों से जो रिलेटेड क्वेश्चन। अपना खुद का फेवरेट गाना। मेरा खुद का, मेरा एक बहुत दिन पहले एक गाना वायरल हुआ था, वही मेरा फेवरेट। गोली पे गोली चल जाएगी, मैं दो दो। अब देखिए आपके गाने में फिर जिक्र हो गया गोली पे गोली, पिस्टल चल जाएगी या। अब इसके अलावा कुछ लिखा ऐसा जो आपका फेवरेट हो। इनके अलावा ऐसे गाने तो बहुत, पर मेरा जो खुद का फेवरेट है वही गाना। ठीक है। अब सारी बातों में से एक निचोड़ और निकाल लेते हैं। आपने सारे गाने किए, पैसा कमाया, नाम कमाया, फेम कमाया, अब क्या इरादा है? मेरा तो बस रात दिन एक मेहनत करके एक दिन ये स्टैंड बन जाए कि हाँ गुर्जर रसिया कोई चीज़ है, लोग बाहर तक बहन एक बार में सुन रहे हैं, और यार गुर्जर रसिया चीज़ है, कहने को गुर्जर रसिया लेकिन बॉलीवुड तक बज रहा है। अगर ये चीज़ें हो गई तो फिर जिंदगी पड़ी है। कमाने के 100 तरीके होते हैं, पैसे आदमी कहीं से भी कमा ले, बहुत सारे स्रोत होते हैं। हर कोई इंसान यूट्यूब थोड़ी चला रहा है, हर एक इंसान सिंगर थोड़ी है, हर एक लिरिक्स थोड़ी है। ले, कहीं से भी कमा लो पैसे तो। कुछ चीज़ें बदलाव की होनी चाहिए जिनमें हर बार अगर वो चर्चा हो तो आपका नाम आए। कर्नल साहब। ऐसा उनकी तो बात ही क्या है, बाबा साहब कोहिनूर है, हमेशा याद करते हैं। एक वही नहीं पूरा समाज करता है, और एक मेरा पूरा समाज ही नहीं, बहुत लोग, बहुत कम्युनिटी है। फेवरेट पॉलिटिशियन। सचिन पायलट। बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं है पॉलिटिक्स। मैं। अरे साहब आप तो फेवरेट हो। बहुत सारी बातें हुई है आपसे। बहुत सारी बातों के अंदर एक ऐसा भी माना जाता है कि शुरू से जब आपका दौर शुरू हुआ, उसमें जब आपका राजा के ऊंचे नीचे महल आया, उसके बाद आपका डीओ बना था,
उस डीओ के अंदर बल्ली बहालपुर और डीजे मावे के गाने बैक टू बैक बजे थे, ऐसा क्या हुआ बीच में डिस्टेंस बन गया दोनों में? नहीं, ये तो जिंदगी है जी, इसमें बदलाव होते रहते हैं, दूरियां होती रहती हैं, नज़दीकियां होती रहती हैं। हो सकता है उनको काम में वहाँ पर बिजी रहना पड़ा हो, मेरे को मेरे काम में बिजी रहना पड़ा हो। नहीं, पर बल्ली बहालपुर का लेखक बदल गया, डीजे मावे की गायकी खुद हो गई, ऐसा क्या हुआ? नहीं तो वो गायकी मैं वैसे पहले से भी करता हूँ। नहीं करते हो, लेकिन अब आपको परमानेंटली वो चीज़ संभालनी पड़ी, ऐसा क्या हुआ? नहीं, वो कई बार ऐसा होता है ना, खुद पे भी ध्यान देना चाहिए। ये पर्सनली मेरा नहीं, उनका भी कहना था, भाई अगर तू गाता है तो मेहनत कर। पर उनके गाने लिखने बंद क्यों कर दिए? ऐसा कुछ नहीं। दिख रहा है ये चीज़? नहीं, हमारे गाने और भी रखे हैं जो रिकॉर्डेड हैं, डाले नहीं अभी, और भी भविष्य में आए। कौन सा गाना बा रहा है साथ में? किसके? भाई के में, बल्ले भाई के साथ तो मेरे बहुत गाने रखे हैं। कोई एक नाम? एल्बम में तो उसमें कई गाने हैं। वेल, समझ सकते हैं। कोई पसंदीदा एक लाइन सारे गानों में से जो आपकी रही हो, एक गुनगुना के बताइए। किसके गाने? बात वो- ये नहीं, बल्ली भैया के में से आप में से जो आपको पसंदीदा कोई एक फेवरेट लाइन हो? बल्ले भैया गाना, वैसे हमने एक गाना किया तो बहुत पहले गाना किया था, मैंने लिखा, भैया ने गाया, मैंने लिखा था। कितने वर्ष, करीब उसको 7-8 वर्ष हो गए शायद, अब की बात है। वो गाना मेरा आज तक फेवरेट है, सबसे प्यारा गाना। ऐसे हो कुछ भोजपुरी गान थी, मैंने भोजपुरी को लिया था उसमें। दिन रतिया दिल ना लगे, फिर ना मोहब्बत मिलवे की, तेरी यादें जीने ना दे, घर आ जा ओ परदेसी। ये गाना था मेरा आज तक फेवरेट, इतना बेहतर। अच्छा, मैं कुछ नाम लूंगा, हम्म। आपको एक वर्ड में डिफाइन करना है उनको। कभी कभार आप ऐसे क्वेश्चन कर लेते हो जो नहीं हो पाते। अजीत बैसला, बहुत अच्छा है सर। भरत कसाना, नेक्स्ट बोरा। अरे भाई सर, उनके बारे में तो एक ही चीज कह सकता हूँ, बाबा। ये सब आपके ग्रुप के लोगों के नाम ले रहा हूँ, आपको जी, वन वन वर्ड में डिफाइन करना है, ठीक है? राजवीर बस्सी, अरे सर, अब तुम तो बैठ के तारीफ करवा रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है। हरी सोनी, कान्हा जी। कान्हा जी, राइट। आपके साथ रामू काका रहता है, रामू काका। वो बन जाएगा बहुत अच्छा। उसमें एक अच्छी आदत है कि जो चीजें करनी हो वो तुरंत एक्शन लेता है। बल्ली बालपुर, मेरा एक अच्छा मित्र, अच्छा भाई, बहुत साथ दिया उसने। जी, जिंदगी है, बदलती रहती है कुछ चीजें, ऐसे हो सकता है मैं आज उनके साथ हूँ या नहीं हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है, अपन चीजों को हम नहीं कर पाते, उन्हें लोग बता देते हैं ऊपर से ऊपर। शेर सिंह नावे, नहीं, मेरे पड़ोसी गाँव का है, मेरा भाई लगता है, अच्छा है, अच्छे गाने लगता है, बाकी की बढ़िया गाने सुनते हैं। बालपुर ब्रदर्स, अच्छे, मैं उनके साथ मनमोहन कसान, ऐसे रशिया इंडस्ट्री को एक नया मोड़ देने वाले। राइट, जब कोई इतना बड़ा काम नहीं करता रशिया में, तब मनमोहन का बहुत बढ़िया। नरेश दायम, अच्छा काम, अच्छी कंपनी है। तब किसी के रशिया में 2 मिलियन, धर्म सिंह पोसवाल, बड़ी कंपनी, बढ़िया अच्छा काम किया है। और वहाँ तक जो ये रसिया पहुँचाए हैं या मीणा बाटी पहुँचाए, अपना तो एक ही है, मीणा बाटी हुआ है, उधर रसिया हो, वो चुन्नी वहाँ तक गया जहाँ तक हमारे गाने पहुँच नहीं पाते, कहीं ना कहीं तो उनका वो है ना। कुलदीप में, मेरा खास में वेल, आपसे बात करके मजा आया, और दर्शकों को एक लास्ट संदेश अपने तरफ से, कुछ दिल में जो बात है वो। मेरी तरफ से तो एक ही संदेश है, जहाँ तक हो सके 1 नंबर करो, बढ़िया करो, इसमें विवाद नहीं होते, लोग 4 बातें नहीं बनाते। और जब आपको लगे कि हाँ पैसा ही कमाना है, तो फिर बढ़िया करो, कोई दिक्कत। राम राम सा, आप हमारे साथ आए, बातचीत की, और अगर दर्शकों की डिमांड रही किसी चीज़ को लेकर तो हम आप दोबारा से मिलेंगे आपसे। बिल्कुल साहब, हम जरूर आएंगे, तब तक कुछ चीज़ें बदलने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। राम राम।